अगर अपनी भविष्य बदलनी है तो आज तो इस बारे में सोचना ही पड़ेगा, और आज अगर नहीं सोचा तो कल भविष्य भी नहीं बदल पाएंगे और समय भी नहीं रहेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अपना भविष्य बदलना मतलब क्या होता है? अपना भविष्य बदलना मतलब क्या? इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरा भविष्य मेरे हाथ में है। मैं ये बैठ के नहीं रो सकता कि मेरा तकदीर खराब है, मेरा तो नसीब खराब है, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, गवर्नमेंट ने तो महंगाई कर दी, मेरे गार्जियन ने तो मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे को तो किसी ने कोई हेल्प भी नहीं किया, मैं तो ये सब कुछ अचीव कर सकता था मगर किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। ये भविष्य ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे के हाथ में था और आपको दे देता और किसी दूसरे के वजह से आप उस सक्सेस को अचीव कर लेते और अपने भविष्य को उज्जवल बना देते। नहीं, वो तो आपके माइंडसेट में होना चाहिए, और जब माइंडसेट में होगा तब बाहर निकलेगा। जिस तरीके से जमीन को कोई मतलब नहीं है कि आपने उसके अंदर कौन सा बीज डाला, आपने उसके अंदर जहर डाला या आपने उसके अंदर फल डाला। आपने उस पे बीज डाली, जमीन अपने काम किया, उसने पेड़ को उगा दिया। क्यों? क्योंकि जमीन का काम है पेड़ को उगाना। तो आपने बीज डाला, डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आपने उस पे कौन सा बीज डाला। क्या आपने बीज डाला उसमें गुलाब का तो गुलाब उगेगा, अगर आपने बीज डाला कांटे का तो कांटा उगेगा। इसी तरीके से हमारे लाइफ में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो बीज हम डालते हैं, अगर हमने बीज डाला सक्सेस का और एक्शन लिया मतलब पानी डाला और कंटिन्यू उसके ऊपर फोकस दिया मतलब हवा दिया, तो वो बीज उगेगा और सफलता मुझे मिलेगी और हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। जब एक इंसान अपने हिसाब से डिजाइन करके एरोप्लेन बना सकता है, एक इंसान डिजाइन करके अपने हिसाब से बेहतर कार बना सकता है, तो क्या हम अपने जिंदगी को अपने हिसाब से बेहतर नहीं बना सकते हैं? बस हम सोचते नहीं हैं। तो अब वक्त आ गया है सोचने का। हमारा मस्तिष्क जो है ये उसी खाली जमीन की तरह है, बस सिर्फ फर्क ये है कि हम इस मस्तिष्क में कौन सा बीज डालते हैं। अगर हमने सफलता की बीज डाली तो सफलता पक्की है, खाद पानी भी देना पड़ेगा। और अगर कुछ नहीं डाला, कुछ हमने नहीं सोचा, हमारे दिमाग में जो दिन भर विचार आते हैं, और अगर हमने कुछ नहीं सोचा, 95% विचार जो है रिपीटेड होता है, जो दोबारा बार बार आते हैं। अगर हमने आज कुछ नहीं सोचा तो फिर हमारे दिमाग में वो कचरा उगेगा, जिस तरीके से खाली जमीन पे जंगल उग जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या सोच रहे हैं। हमारा माइंड जो है यूजलेस हो जाएगा, इसके अंदर कोई आइडिया नहीं आएगी, और जब कोई आइडिया नहीं आएगा तो आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। आप जिस रास्ते पे चलना शुरू करते हैं, ऊपर वाला आपको अपॉर्चुनिटी देता है। आप अपने माइंड में एक प्रोग्राम बनाओ। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आज आप सोचो कि मुझे आज फलाने कंपनी की वॉच खरीदनी है। अभी आपने प्लान बनाया है, अगले दिन आपको दिखने लगेगा किसी के हाथ में वो वॉच। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि आज से पहले वॉच था ही नहीं दुनिया में, आपने सोचा इसलिए आपको दिख रहा नहीं। जब आपके माइंड ने डिसीजन लिया कि मुझे ये वॉच लेना है, तो फिर अपॉर्चुनिटी आपके सामने दिखने लगी। इसी तरीके से हमारे लाइफ के साथ होता है। अगर हमने अपने जिंदगी में ये टारगेट लिया, अगर हम रोड पे सब्जी बेच रहे हैं और मेरा टारगेट है कि मेरे को 100 करोड़ का बिजनेस बनाना है, मेरे को ईयरली 100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना है, तो आप 1000 रुपए का ठेली पे सब्जी बेच रहे हैं, मगर माइंड में आपके अगर वो थॉट चल रहा है कि मुझे 100 करोड़ का रेवेन्यू हर ईयर चाहिए, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। ये मैं लिख के देता हूँ, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और इस तरीके से मिलेगी कि आप चौंक जाएंगे। और उसको कहते हैं लाइफ में जादू, और हुआ है ऐसा लोगों के साथ। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, बस ये है कि टफ है, इसमें विश्वास करना मुश्किल है, मगर अगर आपने विश्वास कर लिया तो आपने इतिहास रच दिया। कौन जानता था कि एक अखबार बेचने वाला अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा? किसी ने सोचा नहीं होगा। वो भी वो गोरा नहीं था,
हाँ, गोरा होता तो चलो समझ में आता है कि कम्युनिटी ने बना दिया, काला, और उसके बाद वो राष्ट्रपति बना, और नीचे तक में से बिल्कुल गरीबी से निकला हुआ लोग। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपने माइंड में जो बीज बो दिया था तो उसको वो अपॉर्चुनिटी मिली, उसको तो मिल नहीं था। पूरा ब्रह्मांड लग जाता है हमारे सपनों को साकार करने में, सिवाय हमें छोड़ के हमें ही अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। विश्वास हो सकती है, आत्म इच्छा हो सकती है जिससे पर्वत तक खिलाया जा सकता है। और अगर पर्वत तक खिलाया जा सकता है तो हम अपनी जिंदगी की नींव को थोड़ा सा हिला के इधर से उधर नहीं कर सकते हैं कि आज हम कचरे में जी रहे हैं तो पूरी जिंदगी कचरे में ही जिएंगे। कोई कहता है कि वो देखो उसका तो खानदान रईस है, तो उसका खानदान रईस आपको आज दिख रहा है, मगर उसके पूर्वजों ने कितना स्ट्रगल किया, कितनी कुर्बानियां दी, कितना प्लानिंग बनाया, कितने उन्होंने एफर्ट लगाया, वो सब चीज आपको नहीं दिख रहा। आपको सिर्फ वो रिजल्ट दिख रहा, सिर्फ वो रिजल्ट दिख रहा। शाहरुख खान सक्सेस है, सुपरस्टार है, सिर्फ वो आपको रिजल्ट दिख रहा है, मगर उसके पीछे का जो सक्सेस है वो नहीं दिख रहा है। और चकाचौंध की दुनिया में वो दिखाते भी नहीं है लोग। ये इंटरनेट, ये इंस्टाग्राम, ये सिर्फ वो दिखाते हैं फाइनल रिजल्ट, मगर उस रिजल्ट के पीछे जो उनका एफर्ट लगा है, उन्होंने जो स्ट्रगल किया है, उन्होंने जो लोगों के ताने सुने हैं, गालियां सुनी है, वो आपको कोई नहीं दिखाएगा, वो आपको कोई नहीं दिखाएगा, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। मैंने खुद सुना है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के मुंह से पूरे स्टेज पे कि मैं भी आया था जब फिल्मी दुनिया में, तो मैंने चौकीदारी की। उन्होंने नाम नहीं लिया, मगर उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे स्टार थे हमारे जिनके रूम में मैं रहता था, खाता था, और उनके कपड़े वगैरह धो दिया करता था और उनके लिए खाना बना दिया करता था, तो मुझे रेंट नहीं देना पड़ता था रूम का। उन्होंने नाम नहीं लिया, मगर मुझे ऐसा लगता है कि वो राजपाल यादव के बारे में बात कर रहे थे, शायद मुझे भी नाम नहीं लेना चाहिए था, सॉरी। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जब आपका गोल क्लियर है, आपका गोल क्लियर है, तो आप सिर्फ स्ट्रगल करते रहो। रिजल्ट के बारे में आप मत सोचो, आप रिजल्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचो। रिजल्ट के बारे में अगर आपने सोचा तो आप टूट जाओगे। और इसी को कहा है गीता में, इसी को कहा है कर्म कर और फल की इच्छा ना कर। मगर लोग गलत समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है, मैंने काम किया, मैंने दिहाड़ी किया, मैं तो 500 रुपए लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा। नहीं, जो श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में कि कर्म कर फल की इच्छा ना कर, कर्म करता चला जा, तो हमें सिर्फ कर्म करना है, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना कि रिजल्ट क्या होगा। कि कोई अंधा आदमी है, उसको मैंने रोड पार करा लिया, तो ये मेरा कर्म था जो मैंने कर दिया। अब उसके बाद में मैं सोचूं कि यार मैं उसको वापसी छोड़ के आऊं, क्या पता मुझे 500 मिले, तो नहीं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसके फल के बारे में आपको नहीं सोचना है, और यही हम चूक जाते हैं, यही हमसे कट हो जाता है, और यही हम अपने जिंदगी में जो सब चीज हासिल कर सकते थे वो सब चीज हासिल करने से रुक जाते हैं। इसलिए मेरे यारों, आज लाइफ को समझने की बहुत जरूरत है। आज हमारे हिंदुस्तान का 90% पैसा, 90% पैसा सिर्फ 10% लोगों के पास है। सिर्फ 10% लोग उस पैसे को यूज कर रहे हैं, और आज 10% पैसे में हम हिंदुस्तान के 90% लोग सरवाइव कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? कोई चोरी, कोई डकैती, कोई बैंकिंग नहीं है, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने उस सिस्टम को फॉलो अप किया है जिस सिस्टम से चलना था उनको। ऐसा नहीं है कि धीरू भाई अंबानी ने कोई गलत काम करके बिजनेस एम्पायर बना दिया, नहीं। उन्होंने अपने माइंड का इस्तेमाल किया, और अब दोनों भाई को बराबर का हिस्सा मिला था। यहां से भी आप समझ सकते हैं, दोनों भाई को बराबर का हिस्सा मिला था। अब देख लीजिए, एक भाई कहां, फील्ड मैदान में है ही नहीं। अनिल अंबानी का कोई है कहीं पे, कहीं आपने कोई इंटरव्यू सुना, कुछ सुना? हाँ, हो सकता है, मेरी दुआ है, दिल से दुआ है कि उनके बच्चे कामयाब हों और वो फिर से मार्केट में कम बैक करें, ये मेरी दुआ है। मगर मैं बता रहा हूं आप ऑडियंस को कि पैसे से सिचुएशन नहीं बदली जाती है, सिचुएशन यहां से बदली जाती है, सिचुएशन यहां से बदली जाती है। आप अगर यहां से और यहां से सही हैं तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, जो चाहेंगे वो अचीव कर सकते हैं।
धीरू भाई, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी को बराबर का हिस्सा मिला था, बल्कि थोड़ा ज्यादा ही मिला था, क्योंकि वो छोटे थे और माँ के प्यारे थे, तो मुकेश अंबानी से ज्यादा ही मिला था। फिर भी वो बैंक करप्ट हुए, उनके ऊपर कर्ज के नीचे वो दब गए। ऐसा क्यों हुआ? माइंडसेट और ये इसका भी साफ होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको 500 रुपए दिया और मैं अंदर अंदर चुप रहा हूं, यार इसको मैंने 500 रुपए दिया। आप जहां भी खर्चा करते हैं दिल खोल के खर्चा करो एकदम। उस खर्चे के बारे में आपके माइंड में ख्याल नहीं आना चाहिए यार इतना खर्चा हो गया, ये जा रहा है। जब आप किसी को दुख से विदा करोगे ना, वो वापस बहुत लेट से आता। खुशी किसी विदा करो, जा रहा है यार मेरे पास से, आज फिर जाएगा कहाँ? मेरा दोस्त है, ये कई गुना होकर मेरे पास ही आएगा। मगर आज तो हम 2000 खर्च करते तो हमारा कलेजा कांप जाता, ये जा रहा है मेरे पास से, इतना बिल बन गया, उफ, हार्ट अटैक आने लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे यारों। जब भी आप खर्च करते हो, चाहे वो आपके बच्चे का स्कूल का फीस हो, चाहे वो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, आप खर्च करो, आप दो। जो जिसका हक था मैं ये दे रहा हूं, मैं इसको नियोजित कर रहा हूं और यही मेरे पास कई गुना होकर वापस आएगा। यही जो 10% लोग हैं, इन सब चीजों को यूज करके अपने लाइफ को बेहतर बना लेते हैं और हम इन सब चीज से महरूम रह जाते हैं, क्योंकि हमें ये सब साइंस पता ही नहीं है और हम पता करना चाहते भी नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ बैठे हैं ऊपर वाले के भरोसे कि ऊपर वाले ने मेरे नसीब में यही लिखा, ऊपर वाले ने तो मेरे मुकद्दर में यही लिखा, इससे ज्यादा तो मुझे कुछ मिल ही नहीं सकता। और ऊपर वाला बैठा सोच रहा है कि बंदा तो अपने दिमाग में कुछ तो सोच कि मैं तेरे लिए कुछ अपॉर्चुनिटी दूं। तो सोच रहा है कि आज मेरा गल्ला 200 का ही हो जाए तो मेरी बड़ी मेहरबानी, तो मैं 400 का करवा देता हूं। अरे तू धंधा तो सोच। अब तू ठेली लेके बैठा है, तेरे माइंड में 500 रुपए से ऊपर का धंधा आ ही नहीं रहा। कुछ नहीं, जीरो से शुरू करना पड़ता है। तो आप जीरो से शुरू करके आप सब्जी बेच रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। मगर अपने माइंड के अंदर तो आपको प्लानिंग होना चाहिए करोड़ों का, या जितना आप सोच सकते हैं। और जो सोच सकते हैं वो इन राइटिंग होना चाहिए कि अगर मुझे फ्लैट लेना है तो कितने BHK का लेना है, 2 BHK का लेना है, 4 BHK का लेना है और कितने साल में लेना है। ये पूरा डिटेल आपका लिखा होना चाहिए और आप उसको जब 3 बार पढ़ेंगे तो सिग्नल ऊपर तक जाएगा, तब वहां से अपॉर्चुनिटी आएगी और आप हैरान हो जाएंगे कि अरे मैं इतना अमीर कैसे बन गया। तो नहीं, विश्वास नहीं हो रहा, ये हो ही नहीं सकता। ऐसा होगा। ऐसा कब होगा? जब आप विश्वास करेंगे। और मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ऐसे ही वीडियो मुझे लोग देखते नहीं है, मेरी व्यूज गिरती चली जा रही है। और आप लोगों ने यहाँ तक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी बातों से अगर किसी को तकलीफ हुआ हो तो मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।